बट द मेन थिंग जावा में जो सबसे ज्यादा चैलेंज एज ए डेवलपर जो फेस करते हैं, अब चूंकि आप ऑटोमेशन डेवलपर हो तो आप भी अपने आप को डेवलपर से कह सकते हो। तो जो मेन चैलेंज है सबसे ज्यादा जो फेस करते हैं, दैट चैलेंज इज टू हाउ टू हैंडल द मेमोरी। क्योंकि जावा मेमोरी कंज्यूम करता है, इसका जितने भी डेटा टाइप है सब आपके रैम को कंज्यूम करते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए ना अलग अलग टाइप के डेटा टाइप बने हुए हैं। तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे और करते जाएंगे। सो बेसिकली जो डेटा टाइप होता है इसमें, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दोनों में डिफरेंस है ना, को बहुत लोग बताएंगे फलाना डेटा दिस, लेकिन आप इजीली समझ सकते हो कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब है ना कि जो अपने प्योर फॉर्मेट में है, जो अपने प्योर फॉर्मेट में है, जैसे इंटीजर 1 2 3 4 जो भी होता है न्यूमेरिक वैल्यू, देन डबल, डबल के अंदर आपको डेसिमल वैल्यू आता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर आता है, देन बूलियन, और एक दो होता है, बट अभी हम ये चार देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। इससे जो भी वैल्यू डिराइव होता है, इसके बाद इसी का यूज करके हम एक्स्ट्रा वैल्यू डिराइव करते हैं, एक्स्ट्रा टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप, आप बोल लो उसे, या नॉन प्रिमिटिव। डिराइव्ड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है आपको, जो इन्हीं का यूज करके फर्दर आगे मेमोरी में ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। तो अभी हम एक ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है। देखो स्ट्रिंग जो है ना, ये जावा का एक क्लास भी है। अगर आप इस पे माउस होवर करो, देखो आपको दिखाएगा, सी दिखा रहा है, यस सर। सी फॉर क्लास। माउस ओवर करोगे जावा में, एक इक्लिप्स में ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आप उस पे माउस ओवर करो, आपको बता देगा ये ऑब्जेक्ट है, क्लास है। तो देखो ये जावा का अपना एक क्लास भी है, स्ट्रिंग क्लास है ना, क्लास, लेकिन ये एक डेटा टाइप भी है। अब डिफरेंस क्या है सब में, आगे हम देखते हैं। तो एक मैं बनाता हूं वेरिएबल, लेट्स से int a इक्वल टू 10, देन डबल d इक्वल टू 20.5, char c इक्वल टू राहुल। अच्छा, देखो कैर में एरर दिया ना, अब बूलियन, एरर क्यों दिया है, b इक्वल टू, बूलियन जो होता है ये हमेशा या तो ट्रू रखेगा अपने पास या फॉल्स रखेगा, बट नॉट इन अ सिंगल कोट। और अब यहाँ पे कैर में देखो ये क्या दिया, एरर दे रहा है ना, माउस ओवर करो एरर के ऊपर, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब बोल रहा है कैरेक्टर में आप इतना नहीं दे सकते हो, तो कैरेक्टर में मैं सिर्फ लेट से ए देता हूं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ए एस लिख रहा हूं, एरर दे दिया, लेकिन ए लिख रहा हूं, एरर नहीं दे रहा। अपर केस लोअर केस से यहाँ फर्क नहीं है, सिंगल कोट के अंदर कुछ भी दो, डजंट मैटर। ऐसा क्यों हुआ, सर मेमोरी जस्ट, ज्यादा होल्ड करो। यस, मेमोरी के कैरेक्टर मेमोरी के कारण वो एरर दे रहा था। तो ये सारी चीजें आपको पकड़नी है, थोड़ा सा आप गलत बोलोगे लेकिन बोलने की कोशिश करो, जिससे कि आगे क्लियरिटी आपको रहेगी। बूलियन के अंदर हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स वैल्यू,
यही दो आप रख सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब स्ट्रिंग के अंदर आप दे दो, डबल कोट्स में स्ट्रिंग की वैल्यू आती है हमेशा राहुल, नो एरर। देख रहे हो कोई एरर नहीं आया। रीजन व्हाई स्ट्रिंग डज नॉट शो एनी एरर? क्योंकि स्ट्रिंग की मेमोरी वैल्यू ज्यादा है सर, हम लिख सकते हैं उसमें। यस, बिकॉज स्ट्रिंग मेमोरी वैल्यू, स्ट्रिंग जो है ज्यादा मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। स्ट्रिंग हैज लार्ज मेमोरी। सर यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप में एस कैपिटल होगा सर? यस, सेकंड चीज मैं आपको ये बताने वाला, देखो ये जितने डेटा टाइप मैंने लिखा है सब लोअर केस में है, यही वाला अपर केस, यही सिर्फ अपर केस में है। और इसका कलर देखो अलग है ना डेटा टाइप का, यस और इसका ये कलर नहीं चेंज हुआ है या बोल्ड नहीं हुआ है। The reason, because this is also a Java class. Class always starts from uppercase. कैपिटल अपर केस। इसलिए तो स्ट्रिंग एक क्लास भी है और इसमें एक डेटा टाइप भी है, ठीक है यस ना। अब इसे प्रिंट करवा लो, SYSOA D C B अब इसे आप प्रिंट करवा लो। जो हमने वहां पे डेटा टाइप डिफाइन किया है वो एज इट इज उसे वो प्रिंट कर देगा। सर रन कीजिए। अच्छा, मुझे लगा रन हो रहा है। देखो प्रिंट कर दिया ना। सो अभी के लिए इतना ही डेटा टाइप आप समझो, आगे और भी होता है, बिग इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये सब और आगे होता है, लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको करते जाएंगे। अभी मैं सब बता दूंगा तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप भूल जाओगे। सर जावा में फ्लोट डेटा टाइप होता है क्या? डबल से हम डिफाइन कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, वो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना सर? यस, हाँ ठीक है सर। देखो जावा को भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ओप्स। बट सी जो है कंप्लीट ओप्स है, जावा कंप्लीट ओप्स नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। इंजीनियरिंग में तो 100% सी नहीं शुरू है। होता है सर हमेशा। सॉरी। इंजीनियरिंग में हमेशा सी प्रोग्रामिंग से ही शुरू करते हैं सर, पता नहीं क्यों। हाँ, पढ़ाते सर कुछ नहीं है उसमें। सर C प्लस प्लस ओप्स है। हाँ, C प्लस प्लस ओप्स है, लेकिन जावा जो है ना इसको ही बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम जावा का कहीं पे भी देखोगे बोलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसमें जो C प्लस प्लस में जो टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं ओप्स के, एक नहीं होता जावा में। पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस, इन दोनों में से कोई एक है। यस सर, सही बोल, रिकॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जावा में देखो ना कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो आपको 6-7 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे आपको इफ एल्स,
स्विच केस, डू वाइल, फॉर लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, वाइल लूप। मैं लिख देता हूं। सर लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, इतने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला है इफ एल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली समझो। दो कंडीशन है, जैसे मैं एक एग्जाम देता हूं और एग्जाम में लेट से पासिंग मार्क है 33, एक कंडीशन सेट हुआ ना, इफ आई गेट 30 और 33 और ग्रेटर देन 33 देन आई विल पास, एल्स आई विल फेल। राइट, सिंपल एक कंडीशन दिया मैंने, क्लियर है। यस सर। इसी चीज को जावा में हमें अब लिखना है बस। जैसे अब मैं लिखता हूं, एक रिक्वायरमेंट सोचो, मैं लिखता हूं इफ एल्स के लिए। अब इफ एल्स चलता कैसे है ना, इफ देन यहां पे मैं देता हूं इसके साथ मैं अपना कंडीशन देता हूं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप करवा लो प्रिंट, और प्रिंट मतलब नीचे कंसोल में जो भी आ रहा है, तो प्रिंट, उसे सिस्टम आउट प्रिंट एलन से लिखते हैं, लेकिन अभी मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट पास, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एल्स प्रिंट फेल, दैट्स इट। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पास का मैसेज दे दे, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फेल का मैसेज दे दे। ठीक है, अब इसे लिखते हैं, तो मेरा मेन मेथड बना हुआ, अब इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। मैं बोलता हूं int इक्वल टू 18। अब ये समझो, एक मैं रिक्वायरमेंट यहाँ लिख रहा हूँ कि देखो कैसे डेवलपर भी रिक्वायरमेंट को कोड में कन्वर्ट करता है, दोनों चीज आपको समझ में आएगा। इफ यू आर 18 और greater than 18 years old, then you can vote। किसके लिए मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है सर। इफ यू आर 18 और ग्रेटर देन 18,
तो मैंने बोला एक ठीक है भाई, इंटीजर लेते हैं, पर्सन एज बनाते हैं और बोलते हैं उस इक्वल टू 18। तो मैं लिख रहा हूं इफ के बाद क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, कंडीशन ये है मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो कंडीशन 1, इसे मैं करली ब्रेसेस में कर देता हूं आपको कोड करने समय और ये होगा, एल्स के बाद फिर ये करली ब्रेसेस। ठीक है सर। अब यहाँ में पहला कंडीशन आएगा, अच्छा सिस्टम और प्रिंट एलएन लिखने के लिए SYSO लिखो आप, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे, शॉर्ट जो आएगा एंटर मार दो। कौन सा यू सॉफ्टवेयर है? SOS हाँ SYSO यू आर LELIG एलिजिबल फॉर वोट। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया सर मेरा। यस इफ के बाद कंडीशन दिया और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा अगर तुम हो तो तुम एलिजिबल हो वोट। अब बोलना है एल्स। मेरा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा सर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो कंडीशन मैं दे रहा हूं, अगर ये कंडीशन मैच करेगा तब इस लाइन में आएगा, अगर नहीं मैच किया तो एल्स। नॉट एलिजिबल फॉर वोट। वोट समझ में आया सर। ये ऊपर की चीजें आप भूल जाओ, ये मेन ये है, ये सब तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हटा दो इसे। मैं एक सेकेंड, इसको मैं इतना को हटा देता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट मेरा है, ठीक है, नाम भी सेम है मेरा, इफ एल्स कंडीशन। ना इफ पर्सन इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर पर्सन इज इक्वल टू 18 और मेरा रिक्वायरमेंट है इफ यू आर 18 और ग्रेटर देन 18, तो मैं पहला कंडीशन दे रहा हूँ इफ के साथ। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो लाइन ऑफ मेरा कोड इसको एग्जीक्यूट करेगा, और इसको एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब ठीक है, कंडीशन मीट कर गया तो एल्स वाले पार्ट में वो इन ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन, अब मान लो कि यहां मैं कर देता हूं 17, तो कोड एग्जीक्यूट हुआ, बोला 17, ठीक बोल रहा है इफ पर्सन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इस वाले लाइन में कोड जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स वाले में जाएगा और इसको स्किप करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। नाउ सी यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इसे मैं अगर 17 कर देता हूं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर है इफ एल्स? यस सर। यस सर। सर यहाँ पर इफ और इफ भी सर एक मेथड ही हुआ ना यहाँ पे? दिस इज नॉट मेथड, दिस इज कंडीशन। अच्छा कंडी सर लोअर केस में मेथड होता है, लेकिन ये भी तो देखो बोल्ड नहीं है ना, यस सर। और ये बोल्ड है, एक कंडीशन है। अब हर चीज को लोअर केस वाले को मेथड मत मान लो, जैसे इंट लिखा है मेथड नहीं है सर ये।
डेटा का टाइप है। ठीक है सर। सर ये if else वाला जो हमने जो एग्जीक्यूट किया ये सेक्शन ये सारा मेन मेथड में ही सब एग्जीक्यूट होगा ना? सर अगर आपने कल का प्रोग्राम किया है ऐसा ढंग से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉपी पेस्ट किया है तो कहीं पे भी मेथड बनाओ ना, मेन मेथड में कॉल करना ही पड़ेगा ना, मेन मेथड ही हाँ तो रन करेगा हमेशा कोड को। ठीक है सर। कोड हमेशा मेन मेथड में ही और मैंने मेन मेथड में लिखा है, मैं दूसरी जगह भी इस कोड को लिख सकता हूँ, लेकिन इसको एक दूसरा मेथड बनाऊंगा, उसे कॉल करूंगा यहाँ पर ना सर। ठीक है, तो ना दिस इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? एक इफ एल्स के अंदर एल्स 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 इफ मल्टीपल यू कैन पुट इट। मतलब एक कंडीशन चेक करेगा, नहीं सेटिस्फाई किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब तक वो जाएगा जब तक कंडीशन उसके सेटिस्फाई नहीं करता है। उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मतलब एक इफ के अंदर मल्टीपल एल्स इफ रहेगा। अब मैं लिखता हूं कोड, जैसे इंट, बहुत इजी एग्जांपल है, हर जगह आपको मिलेगा। डे इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक पहला अपना लिखता हूं, इफ डे इक्वल टू 2। अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, अभी कुछ टोकना मत, ठीक है? आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को।
6 ये थोड़ा कोड देखो, है तो सही कोड, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत। चलो एनीवे मैं समझाता हूँ अभी। Day 1, Day 2, Monday, Day 3, Tuesday, Day 4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Day 5, Day 6, Friday, देखो जब कोड आप लिखोगे यही सब मिस्टेक्स होते हैं। तो आपको देखो, इसका क्लोजिंग ये हो गया, इसका क्लोजिंग ये हो गया, इसका क्लोजिंग ये है, इसका क्लोजिंग ये है, इन सब का क्लोजिंग सही जा रहा है। इसका क्लोजिंग हो गया मेथड लेवल पे, करेक्ट। दिस का क्लोजिंग क्लास लेवल पे, सब कुछ सही हो गया मेरा कोड। उस कोड को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स। क्या ये बोल रहा है कि अगर Day 1, देखो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिंगल इक्वल है, यहाँ पे डबल इक्वल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? सर वो आर्गुमेंट में सर, आई मीन डे सर ये कंपेयर करने के लिए लिखा गया, वो इनिशियलाइज किया गया। रिसर्च करने के लिए हाँ एक सिंगल टाइम है इक्वल टू सिंगल, यहाँ पर आर्गुमेंट में सर डबल कंपेयर। वहां पे मैं असाइन कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को वैल्यू 2 असाइन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इक्वल बता रहा हूँ। अगर Day 1 है, डे इक्वल टू 1 है, तो वो संडे प्रिंट करे। अगर नहीं है तो वो चेक करे। इसे मिला है डे इक्वल टू 2 का, 2 में आएगा। 2 मिल गया तो मंडे प्रिंट करके बाकी कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, राइट। देखो अब यहाँ पे मैं 8 कर दूं, क्या करेगा?
रन होता रहेगा, पीछे चलता रहेगा। रन होता रहेगा। देखो नहीं, फॉल्स देगा, कुछ रिजल्ट नहीं दिया। कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बोला है, अभी जो वैल्यू इसे दिया कि 1 से लेकर 8 तक, 7 तक ये डे का नाम प्रिंट करे। लेकिन अगर यूजर कुछ इनवैलिड नंबर पास करेगा 1 to 7 के बियॉन्ड, तो क्या प्रिंट करे ये तो बताया ही नहीं इसे, राइट? तो वो लास्ट मेरा कंडीशन होगा ना। तो यहां मैं देता हूं यस, एल्स एल्स। एल्स का पार्ट दे दिया। अब वो चेक करेगा, फाइनली एल्स आया ना मेरा, यस सर। यहाँ पे कंडीशन में ही जा रहा है कि 7 तक अगर यूजर दे यहाँ पे, तो ठीक है, मैं 7 तक का कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। लेट्स से मैं इस कोड को, अगर ये कोड मैं हटा देता हूं, अब 7 तक मैं कुछ भी देता हूं, तो ये मुझे प्रिंट करेगा सैटरडे। 7 पे मेरा सैटरडे है, प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं वही इसे 0 दे दूं, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि इसे मैंने बताया ही नहीं ना कि क्या करना है तुम्हें। 1 to 7 तक तो मैंने इसे दे दिया वैल्यू, लेकिन बोल रहा हूँ कि अगर इसके बियॉन्ड यूजर कुछ देता है तो प्रिंट कर दे इनवैलिड डे नंबर। अब यहाँ पे 0 है। क्लियर है? नेस्टेड। कोड फिर से देख लो, नहीं तो ये सब आगे काम आएगा। देखो ये सब चीजें बहुत आगे काम आएंगी। कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे जो कोई यूज करता नहीं है। तो ये क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब आते हैं हम नेस्टेड वाले पे। अब आता है तीसरा, मेरा है क्या, स्विच केस। स्विच केस क्या करता है ना, कि ये भी जैसे नेस्टेड आपका है ना, इफ एल्स नेस्टेड, उसी तरह यहाँ पे देखो कितने लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा, एक से लेके, अगर चलो गैप को भी हम काउंट कर लेते हैं, तो टोटल 42 लाइन ऑफ कोड हो गए ना। कोड को बड़ा कर दिया ना ये। यस सर। तो नेस्टेड सॉरी स्विच केस इसी कोड को छोटा कर देता है और कुछ नहीं करता है। नेस्टेड इफ एल्स और का दे। और आप ये जान लो कि कोड को छोटा कर दे, मैं बोलता हूँ कि यार आप एक कुछ काम, आप मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और वो काम कंप्लीट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको करना है। अब आप उसको ब्रेक करके करोगे, भले 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, या आप 1 घंटा में चाहोगे कि कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करके 1 घंटा में खत्म कर लें। आप काम को आसान करना चाहोगे, टाइम आपके पास सफिशियंट है। तो डेवलपर भी ना
स्विच केस बहुत रेयरली लिखता है, ऐसा नहीं लिखता, लेकिन बहुत कम लिखता है वो इफ एल्स, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया ना तब वो स्विच केस की तरफ शिफ्ट करता है। तो एक स्विच केस का एग्जांपल देखते हैं, इसी चीज को हम एक स्विच केस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यही है स्विच केस। उसी कोड को अब क्या बोल रहे हैं कि स्विच डे डे जो भी यहाँ हम पास कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करते जाएगा, जहां कंडीशन सेटिस्फाई किया उसे प्रिंट कर देगा। स्विच केस फ्राइडे सैटरडे, अच्छा जी। कंसोल में अलग कुछ बता रहा है सर, फ्राइडे सैटरडे और इनवैलिड डे नंबर तीनों बता रहा है, क्यों? केस 6 7 और डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हुई। क्यों बता रहा है? केस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरा। क्यों बता रहा है, थोड़ा सा बताओगे? वो मुझे बता रहा है फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे से क्या होना चाहिए था? डे इक्वल टू 2, तो इस पे आके मूव कर जाना चाहिए था। एक्चुअली इसको मैंने रोका ही नहीं कि जब कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए भाई तू वहीं समझा। रेस का बैरियर पार कर गए हो, अभी भी साइकिल चला के भागे जा रहे हो, साइकिल चोरी करने का इरादा है क्या? हाँ सर, ब्रेक स्टेट। तो हर स्टेटमेंट के बाद, सर ये हर स्टेटमेंट के बाद या जहां कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही ब्रेक कर दो भाई। रेस जीत गए तब फिर साइकिल का पैंडल मार के, मतलब साइकिल चोरी करने का इरादा है ना? सर ये सेम लाइन में रहेगा सर कि नेक्स्ट हाँ, लाइन में भी लिख आप सकते हैं? नीचे भी दे सकते हो, तो वो यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर।
एग्जीक्यूट कीजिए। अब रन कंडीशन मिला, ब्रेक कर दिया उसको। सर डिफॉल्ट वाला ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। भाई रेस जीत गए, अब क्या ब्रेक करोगे? जब लास्ट ब्रेक तो वही लाइन ना, वाली। जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहीं ब्रेक अच्छा करोगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। इनवैलिड तो सब कुछ है उसके बाद। याद करो मैनुअल टेस्टिंग की ट्रेनिंग, क्या कसम खाए थे, बाउंड्री के बाहर एक ही वैल्यू। राइट सर। वो सब कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना। वाइल लूप क्लियर है? देख लो एक बार फिर से यार इसको तुम। सर ये ब्लू वाला थोड़ा ठीक है। सर आपने जो भी कंडीशन बताया ना, वो हमें क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कौन सी वाली कंडीशनल ये आपको स्टेटमेंट को अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि रट्टा मार के, आपको खुद उसमें सोचना सर लॉजिक पड़ेगा ना। लगाना होगा ना। आपको अपना, हाँ वो आपको देखना पड़ेगा ना। जी इसमें जी। सर रट्टा मारने वाली हर चीज नहीं होती ना। सर एक चीज पूछनी थी। बताइए सर। सर ये लेफ्ट साइड में जो डायलॉग बॉक्स है वो कैसे आता है सर? कौन सा? सर ये लेफ्ट साइड वाला ना, जो जावा सेशन जेआरई सिस्टम ये लिख के आता है सर। सर मेरा ये क्लोज हो गया सर, ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है सर। एक बार दिखाओ स्क्रीन। रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करना अभी 5 मिनट रुक जाओ। दो दो लूप और बताऊंगा, उसके बाद आप लोग के प्रॉब्लम को देखता हूँ, ठीक है? ओके सर। क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर लंबी हो जाएगी। तीसरा है मेरा वाइल लूप। अच्छा ये वाला बोल रहे हो कुशाग्र, ये पैकेज एक्सप्लोरर। हाँ सर वो वाला सर होनी यस कुशाग्र सर। उस साइड पैकेज उस साइड में ही रिस्टोर का ऑप्शन होगा, उसी देखो हाँ, जस्ट कॉर्नर में जहाँ पे वो। आप यहाँ से पैकेज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो, इसी में होता है। मैं बता दूंगा अभी, चलो देखते हैं। अब वाइल लूप क्या करता है ना, ये भी वही है, लूप ही है, सब कुछ वही है। इफ एल्स का मेन, इफ एल्स आप कह लो कि मदर ऑफ एवरी लूप। वाइल लूप भी वही काम करता है, वो जब कंडीशन मिला उसे सेटिस्फाई करता है और आगे मूव करता है, ठीक है? नाउ जैसे मैं 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करवाना है। वाइल लूप चलेगा कि पहले 1 प्रिंट करे, अब तक प्रिंट करते जाए जब तक 10 तक नहीं पहुंचे। वाइल का मतलब यही होता है ना। और लूप मतलब लूप में घुमाते रहो उसको। तो मैं करता हूँ INT I इक्वल टू, कहाँ से करना है मुझे? 1 से प्रिंट करना है, ठीक है 1। अब मैं वाइल लूप देता हूँ, वाइल I इज इक्वल टू 10। 10 ही तक जाना है ना मुझे। I प्रिंट करे,
देखो इसे रन करता हूँ, ये देखो 1 1 प्रिंट करते जा रहा है सर, देख रहे हो इधर कर्सर, स्टॉप अनंत करना काल पड़ा के हुआ। लिए। अनंत इंक्रीमेंट अनंत हरि कथा अनंता। इंक्रीमेंट करेंगे सर। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने बोला आई को प्रिंट करे, आई इक्वल टू 1 है, बोल रहा है कि प्रिंट करे जब आई लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो हर बार तो आई 1 ही है। तो फिर सर प्लस प्लस आई होना चाहिए फिर। तो वही तो मुझे बता, अगर मैं पहले ही बता देता तो फिर क्वेश्चन आता। यहाँ पे और भी लोग हैं, तो अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आई प्रिंट कर दे, अब आई की वैल्यू क्या असाइन कर दे, आई बढ़ा दे एक से। प्लस प्लस। कल पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ सर, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यस, अब ये प्रिंट करेगा, देखो आपको। हाँ, सर आपने वो ब्रेक कैसे किया, जो कंटिन्यूअस 1 प्रिंट कर रहा था, कोई की? ये यहाँ पे रेड कलर का देखो, कौन सा वाला सर? ये जो है ना, जब प्रोग्राम रन करोगे ना, तो ये देखो, ये दिखाता है रन हो रहा है, तो टर्मिनेट अच्छा करना अच्छा है। अच्छा, ये बढ़िया। अब इसे प्रिंट करता हूं मैं। अब देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया। राइट। सर अगर हम प्लस प्रेजेंट प्लस आई लिखते तो सर क्या प्रिंट होता सर? देखो, पहले तो आप बताओ क्या प्रिंट होता। 1 से 9। 2 से 9 ना, 2 से 10। 1 से 9। एक तो होगा प्रिंट, उसके बाद फिर अच्छा, पहले क्या प्रिंट करेगा, आई प्रिंट कर दिया 1, 1 अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 तो क्या प्रिंट करेगा, सेम प्रिंट करना चाहिए, 1 2 2। ठीक है। ठीक है सर। डू वाइल, हमने अभी वाइल लूप किया, डू वाइल। सर व्हाइल लूप वाला दिखाएंगे और एक बार कोड। ठीक है सर। कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं सर। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब मैं आप लोग को ना गिटहब बताऊंगा ना, तो गिटहब से आप कोड चेक इन चेकआउट कर सकते हो। तो भी आप खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि गिटहब देखो कोर्स में ये भी नहीं है, लेकिन गिटहब में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो सब पूछ लेते हैं। तो आप इजीली कोड को चेक इन चेकआउट, मैं यहाँ से पुश कर दूंगा, आप पुल कर लो, सारा कोड मेरा उठ के आपके पास आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। अब है हमारा नेक्स्ट डू वाइल। देखो डू वाइल भी वही करता है। अब इस लाइन को 5 लाइन का कोड लिखा है, 1 2 3 4 5 लाइन का कोड लिखा, 5 6 6 7, मतलब 8 10 लाइन का कोड हुआ ना ये। डू वाइल यही कोड को ना रिड्यूस कर देता है, तब तक वो काम करते रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे।
देखो डू वाइल क्या कर रहा है, मुझे सौ तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, लेकिन मैंने पहले कोड देख लो आप। क्या किया, कोई बताएगा? यस सर। हम्म, इसने पहले बाय डिफॉल्ट इंटीजर i इक्वल टू 100 है, तो इसने पहले हम्म। प्रिंट कर दिया i की वैल्यू, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक किया, तो कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, तो इस वजह से सिर्फ एक वैल्यू दिया। यस, while i is less than equal to 10 मैं दे रहा हूं, हम्म, और i की वैल्यू क्या है, 100 है, 100। ठीक है, तो उसने इसे प्रिंट कर दिया। सर वो वाइल क्लियर कंडीशन है? की वैल्यू थोड़ा चेंज करके देखिए। ठीक है सर, ये बताइए। हम्म, सर उसके एक बार बाद फिर से बता दीजिए। देखो डू, ये i की वैल्यू 100 दिया मैंने, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये तब तक i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहे जब तक i लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 ना हो, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, कोड चला i इक्वल टू 100, डू i की वैल्यू प्रिंट किया, i प्लस प्लस किया, 101, मैं बोल रहा हूं कि i कितना होना चाहिए, लेस देन 10, क्या i लेस देन 10 है यहाँ पे, नो सर। 101 है ना, यस। ये तो तो इसलिए उसने सिर्फ 100 प्रिंट किया, इस कोड को प्रिंट कर दिया, और ये देखा कि ये कंडीशन मैच नहीं किया तो बाहर हो गया कोड से। ओके सर। ठीक है ना, अब आते हैं फॉर लूप, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। हम्म, जंपिंग स्टेटमेंट छोड़ दो आप, बता दूंगा कभी, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा सर जरूरी नहीं है। जंपिंग सर ये सर इनमें मतलब, से हाँ सिमरन बताओ। हाँ हाँ पूछिए। सर इनमें से एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप्स कौन सी हैं? इसमें हाँ, ये फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, इनमें से मतलब एंट्री और एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। एंट्री एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप। नहीं मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट था सी लैंग्वेज में यही कि फॉर लूप आई गेस एंट्री और एग्जिट का कंट्रोल होता है इसके अंदर। सारे लूप के अंदर एंट्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट होता है, एंट्री नहीं करेगा वो लूप ऐसा में, कुछ था। जैसे इसमें देखो इफ एल्स में एंट्री किया ना यहाँ से, जैसे कंडीशन मैच किया यस। एग्जिट कर गया, नेस्टेड में हाँ भी जी। देखो एंट्री किया यहाँ से, राइट, यस। जैसे कंडीशन ये है, एंट्री किया यहाँ से, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वो एल्स एग्जिट मार गया, तो सारे में होता है। ओके। ओके। अब फॉर लूप, देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको फॉर लूप है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूज करते हैं फॉर लूप का हम। फॉर लूप क्या करता है ना कि ये भी कंडीशन को तब तक, जितना काम हम लोग अभी तक इसमें 10 लाइन 15 लाइन का कोड लिख के कर रहे थे ना,
तो फॉर लूप ये लूप है, इफ एल्स वाला नहीं। इफ एल्स एक कंडीशन है, फॉर लूप है कि ये लूप में चलते रहेगा, चलते रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन मीट नहीं करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, इसको लिखने का होता है फॉर, मैं दे रहा हूं INT I इक्वल टू 10। इसको समझना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको भी बताऊंगा। ग्रेटर देन 0 देन I प्लस प्लस। देखो फॉर लूप जो होता है ना, इसको लिखने का तरीका ही है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है int I इक्वल टू 10, तो जरूरी नहीं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसे बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, int I और I इक्वल टू 10। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डजंट मैटर ना। अब ये जो कोड काम करता है ना, देखो कैसे करता है। इसका लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले वैल्यू को क्या किया हमने, इनिशियलाइज किया, देन कंडीशन दिया। पहले इनिशियलाइज, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, व्हाटएवर। जब कोड रन होगा तो इस पर एक ही बार आएगा, कोड इस पर एक ही बार आएगा। इनिशियलाइज किया और उसके बाद वो अब तक वो लूप में चला जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा हर बार और इंक्रीमेंट करते जाएगा। अगर वो इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, व्हाटएवर, वो मूव करते रहेगा। दिस इज माय इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पे कोड एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। और इसको लिखने का तरीका होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, देन टर्मिनेट, देन कंडीशन, देन टर्मिनेट, देन इंक्रीमेंट आप करना चाहते हो या डिक्रीमेंट करना चाहते हो। मान लो आप ये नहीं चाहते, कोई कंडीशन नहीं देना चाहते, तो सिंटैक्स होगा, भले आप कंडीशन हटा दो इसको, लेकिन ये सिंटैक्स होगा। एक ये होगा, इनिशियलाइजेशन तो करोगे ही, इसके बाद फिर से एक ये आपको टर्मिनेट करना होगा, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम दो आप। नाउ रन इट। देखो आई रन करता जाएगा, कब तक करेगा रन, जब तक वो वो ग्रेटर देन बढ़ते 0 जा रहा होता है। है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन तो यहाँ पे है ही नहीं ना कुछ। मैं बोल रहा हूँ आई इक्वल टू अच्छा अच्छा, हाँ, ग्रेटर देन 0 0, तो हर बार 1 ऐड करते जाएगा उसमें, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन दे दूं, ठीक है, और आई इक्वल टू, या इसे मैं 100 कर दो आप, या इसे 1 ले लेते हैं, अब जो जैसा समझो, चलो इसी को लेते हैं। देखो 1 से लेकर 99 तक प्रिंट किया, सॉरी 10 से, क्योंकि आई की वैल्यू 10 है। और 99 तक क्यों प्रिंट किया, 100 क्यों नहीं किया, ये बताओ। लेस देन, नॉट इक्वल। लेस देन, इक्वल टू नहीं है। यस, लेस देन। नाइन तक किया। अब अगर मुझे ये करना है, दस तक प्रिंट करेगा। एंड सेम फॉर डिक्रीमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो।
10 से 1 तक प्रिंट कर दिया। हम्म ठीक है, तो फॉर लूप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर लूप, इफ एल्स। 2-3 आप अगर प्रैक्टिस अच्छा कर लिए, पहला फॉर लूप, सॉरी पहला इफ एल्स, दूसरा स्विच केस। वाइल लूप का यूज होता है, डू वाइल का बहुत कम यूज होता है। वाइल, स्विच, इफ एल्स और फॉर लूप, यही 4 आपको मेनली सीखना है। सबसे ज्यादा यूज होता ठीक है सर। है। अब नाउ मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है गाइस इसमें? एक ये रह गया जंपिंग स्टेटमेंट। देखो यूज तो होता नहीं, अगर बोलोगे तो भी मैं बता दूंगा। जंपिंग स्टेटमेंट से यूज बहुत रेयरली, कोई नहीं करता बस। सर जंपिंग स्टेटमेंट की ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है? नहीं नहीं, ब्रांचिंग नहीं होता है। ये बेसिकली कंडीशन जैसे मिलता है वो आगे जंप कर जाता गो टू एंड। है। हाँ, ठीक है सर। चलो अभी सॉरी, मुझे इसको एक बार स्टॉप करता हूँ।